नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी उनका नर्क, जिसे लिखा है रूप सिंह चंदेल जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नापदान के पास पहुंचकर उनकी कांपती टांगें ठिठक गई। गली में दूर तक पानी इकट्ठा हो गया था। बरसात थमे काफी देर हो चुकी थी, लेकिन छत और आंगन का पानी भक भक की आवाज के साथ अभी भी नापदान की मोरी के रास्ते गली में आ रहा था। उनके हाथों के डंडे से गली में रखी ईंटों को टटोला, जो पानी में चुभ चुकी थी। किसी ईंट से डंडा 2 बार टकराया, लेकिन वे ईंटों की स्थिति का सही अनुमान ना लगा सकी। हैरान सी वे खड़ी रहीं, यह सोचती हुई कि कैसे पार कर सकेगी उस कीचड़ भरे बदबूदार पानी को। टांगे भी आगे बढ़ने से जवाब दे रही थी। हाथ कांप रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में दयनीयता सी तैर गई थी। कोई उधर दिखाई भी तो नहीं पड़ता जिसकी चिरौरी करके वे उस गंधैले समुद्र को पार कर लेती। आखिर कब तक खड़ी रहेंगी? उत्तरी क्षितिज की ओर बादल चिंगाड़ उठे। उन्होंने आसमान की छाती पर मंद ज्योति अपने नेत्र टिका दिए। बादल के समूह अटखेलियां सी कर रहे थे। बारिश फिर होगी, सोचकर उन्होंने फिर डंडों से ईंटों की टोह ली। ये ईंटें वहां 12 महीने रखी रहती हैं, गली से गुजरने वालों की सुविधा के लिए, क्योंकि नापदान का पानी हर मौसम में निर्धारित सीमा को पार कर बदबूदार भपकों के साथ गली में आवारागर्दी करने के लिए निकल आया करता है। यह नापदान भी उन्हीं का है। उन्होंने कितनी बार बेटे से कहा वह भली भांति नापदान बनवा दे, लेकिन अब कौन सुनता है उनकी बात? न बेटा, न पोते। अचानक मोटी मोटी बूंदें कंकड़ की तरह छीनी पुरानी धोती को भेदती शरीर से टकराई तो वे हड़बड़ा गई। सारा शरीर कांप उठा। वहां रुकना व्यर्थ समझ वे पानी में धंस गई। घुटनों से ऊपर था पानी। धोती भीग गई, लेकिन वे धीरे धीरे खबर खबर आगे बढ़ती रही, डंडे के सहारे। अंदर रखी ईंटों से कई बार पैर टकराए। सूखी हड्डियां चित्कार कर उठी। पड़ोसी मकान की दीवार का सहारा लेकर खड़ी न रह जाती तो जल समाधि निश्चित थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। किसी प्रकार पानी पार कर भीगती हुई वे चौपाल तक पहुंची तो शरीर में सैकड़ों सुइयां सी चुभती महसूस हुई। गीली धोती बदलना आवश्यकता था, लेकिन तेजी से घर के अंदर जाने के लिए बढ़ते कदम पुत्रवधू की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। कब की गई हुई हैं? गप सड़ाफे से ही फुर्सत नहीं मिलती। दोपहर होने को आई। घर के सारे काम बर्तन तक पड़े हैं, और खाना खाना कब बनेगा? मोहल्ले में ही गई होंगी। रामलाल के यहाँ गई हैं शायद। उनकी बहू बीमार है ना, उसे देखने आती ही होंगी। तुम नाहक बड़बड़ कर रही हो। बेटा कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन पुत्रवधू ने झिड़क दिया। तुम तो चुप करो जी। तुम्हें क्या, एक दिन खाना नहीं मिलेगा तब दिमाग ठिकाने लग जाएगा बाप बेटों का। वे चौपाल में ही दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। गीली धोती बदन से चिपक गई थी। हल्की हल्की ठिठुरन सी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस अनुभूति से दूर उनका मन अतीत की अतल गहराइयों में डूब गया था। जब वे इस घर में ब्याह कर आई थी, तब यह जन धन से हरा भरा था। 18 वर्ष की थी वे। अल्हड़ दुनियादारी से अनभिज्ञ। अल्हड़ता उन्हें उस माटी से मिली थी जहां उनके 18 वर्ष बीते थे। बांदा से एक छोटे से गांव की थी वे, जो यमुना की कगार पर बसा है। लेकिन वह अल्हड़ता कुछ ही दिनों में पानी में उठे बुलबुलों की भांति धीरे धीरे गायब होती गई। उसके स्थान पर घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास गहन होता चला गया था। यह अकारण नहीं था। घर में वे अकेली ही थी। सास ननद थी नहीं। पति, 3 देवर और वृद्ध ससुर के मध्य एकमात्र वे ही तो थी जिन्हें सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखना था। घर में सब कुछ होते हुए भी वे मुंह से बोलने के लिए, एक नारी स्वर के लिए तरस जाती थी। दिन में जब सभी पुरुष खेतों की ओर मुंह कर लेते, लंबे चौड़े घर की ऊंची दीवारें, खुली कोठरियां उनको काटने को दौड़ती।
वे दिन भर अपने को अनाज कूटने, पछोरने और पीसने में व्यस्त रखती। फिर भी प्रतिक्षण घबराहट का सांप अंदर ही अंदर ऐंठता रहता। लेकिन 2 वर्षों बाद बेटे जगदीश के रूप में जब आंगन में किलकारियां गूंजने लगी, तब उनके दिन आसान हो गए थे। वे उस घर की पहली और अंतिम बहू बनकर रह गई थी। देवरों की शादी हुई नहीं। जगदीश के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ससुर जी भी चल बसे थे। वे उस घर को स्वर्ग बनाने में जुट गई थी। लेकिन उनके कर्मनिष्ठ और लगन से सजाए उस गृह कानन को एक दिन वक्त के झंझावत ने धराशायी कर दिया। जगदीश अभी 4 साल का भी ना हुआ था कि पति ने आंखें मूंद ली। आपदाओं के शिलाखंड ढहने लगे। ऐसे अवसरों पर प्रकृति का क्रूर रूप भी दर्शनीय होता है। उनकी गीली आंखें अभी सूख भी ना पाई थी कि बादलों की उमड़ घुमड़ से दिल कांप उठा। रात भर ओलावृष्टि होती रही। खलिहान आने को मचलती सूखी बालियां ओलों के नीचे समाधिग्रस्त होकर रह गई थी। उनकी आंखें सूख गई। व्यथा को हृदय के कोटरों में दबा वे उदास व्यथित देवरों को समझाने लगी। स्वयं टूटकर भी उनको टूटने से बचाने के लिए वे बाह्य रूप से चेहरे पर सामान्यता का लेप चढ़ाए रहती। उन्हें जगदीश के भविष्य की चिंता थी और अब तो केवल देवरों का ही सहारा था। उनको समझा बुझाकर बांध कर रखना नितांत आवश्यक था। वे अपने देवरों को माँ का सा स्नेह देती, तो वे भी श्रद्धावनत होकर उनकी बातें सुनते और मानते भी। उन्हें संतोष होता और जगदीश के भविष्य के प्रति आश्वस्ति भी। लेकिन पति की स्मृति में वे अपने आप को कभी काट ना सकी। दिन भर सामान्य दिखने वाली उनकी आंखें रात के अंधेरे में कितनी ही देर तक बरसती रहती। कभी कभी जगदीश आकर पूछता, अम्मा तुम लो रही हो क्या? वे उसी क्षण आंचल से आंसू पोंछ डालती और लोरियां सुनाकर उसे सुलाने में व्यस्त हो जाती। जिस जगदीश को पालने पोसने में उन्हें कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा, आज वही उनके लिए पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उन्हें एक दीर्घ श्वास छोड़ी और पैर पर चढ़ रहे चींटे को हाथ से दूर झटक दिया। उस वर्ष ओलों से फसल नष्ट हुई तो कोठरियों बरखियों में भरा पुराना अनाज काम आ गया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। गांव के अनेकों घरों की भांति उनका घर भी दाने दाने को तरसने लगा। देवर एक एक मुट्ठी चना अंगोछे में बांधकर सुबह काम करने जाते और दिन भर उसी के बल पर खटते रहते। वे दिन भर निराहार लेती, लेकिन जैसे तैसे जगदीश का पेट भरती। और एक दिन ऐसा भी आया जब घर में एक भी दाना नहीं बचा। कहीं से कुछ पाने की भी आशा ना थी। जेवर और पुरानी पूंजी पहले ही बनिए के यहाँ जा चुकी थी। तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गांव छोड़कर शहर जाने को तत्पर देवरों को पुरखों की ड्योढ़ी खेत खलिहान का वास्ता देकर रोकने में सफल रही थी। उन दिनों महुओं को उबालकर वे सबकी क्षुधा शांत करने का प्रयत्न करती रही थी। तभी एक घटना घटी थी। जमींदार का लगान वसूली अभियान जोरों पर था। सूखे का कुछ भी प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा था। जमींदार के नुमाइंदे निर्ममता पूर्वक लोगों को तबाह करने में व्यस्त थे। हर दिन जमींदार के सिपाहियों द्वारा किसी न किसी पर कोड़े बरसाए जाने, पेड़ों पर उल्टा लटकाए जाने और बैलों से घिसियाए जाने की समाचार उन्हें मिलते रहते। कितने ही किसानों को जमींदारों ने खेतों से बेदखल कर दिया था। उस घर पर भी किसी न किसी दिन उनका कहर जरूर बरपा पाएगा। यह बात वे जानती थी। उनके कहने पर देवर रात दिन इधर उधर रहने लगे थे, जिससे बेइज्जती से बच सके। लेकिन वे ड्यूटी पर ही जमी रही थी, जमींदार के सिपाहियों से मोर्चा लेने के लिए। और एक दिन वह दिन आ गया। कारिंदा पंडित ब्रजभान 4 सिपाहियों के साथ आ धमका। देवरों को अनुपस्थित पास सिपाहियों से बोला, उखाड़ ले चलो ड्योढ़ी, देखें कब तक तीनों मरदूत हाजिर नहीं होते। सिपाही आगे बढ़े तो सिर पर घूंघट निकालकर बोली थी वह, मैं खबरदार किए देती हूँ, ड्योढ़ी को हाथ ना लगाया जाए। अबे मुंह क्या देखते हो, उखाड़ते क्यों नहीं? कारिंदा चीखा। पंडित जी, यह ठाकुर जगमोहन सिंह के हाथों लगाई ड्योढ़ी है। इस गौतम खानदान की इज्जत इतनी आसानी से न जाने दूंगी। आगे बढ़कर कुछ ऊंचे स्वरों में बोली।
सिपाही ठिठक गए। पंडित ब्रजभान भी सकते में आ गया। कुछ संतुलित स्वर में बोला, फिर अदा कर दो ना लगान ठकुरानी, बेइज्जती से भी बचोगी और जमीन की बेदखली से भी। वे मुड़कर घर के अंदर गई और एक पोटली में बंधे चांदी के रुपए सिक्के कारिंदे के सामने उछालते हुए बोली, गिनकर ले लो जितने लगान के लिए चाहिए। पंडित ब्रजभान और सिपाही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसी रही हैं वे। हजार कष्ट सहकर भी घोर संकट के क्षणों के लिए धन बचाकर रखना वे गृहस्थी का भार संभालते ही सीख गई थी। उस दिन के बाद सारे गांव में चंदन की बहू के गुणगान गाए जाने लगे, लेकिन वे गांव वालों के गुणगान से असंतृप्त ही रही थी, अपनी गृहस्थी में व्यस्त। आगे के वर्ष सामान्य होते गए थे, फसलें ठीक होने लगी थी, अभाव कम होते गए थे। जगदीश बड़ा हो रहा था। उसे वे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन 5वीं से आगे वह पढ़ न सका। अपने चाचाओं के साथ खेती संभालने लगा। चाचाओं को भी वह बहुत प्यार करता था। वर्ष गुजरते गए। 2 छोटे देवर भी 1 वर्ष के अंदर ही काल के कराल गाल में विलीन हो गए। शेष बचे बड़े देवर कमल सिंह। कमल सिंह ने अपनी इच्छा से जगदीश की शादी इस आशा से की कि जीवन भर कष्टों से जूझने वाली उनकी भौजाई को अब इस उम्र में कुछ सुख मिल सकेगा। पुत्र वधू के हाथों की सिक्की उन्हें भी मिल सकेगी। भाभी के हाथों की सिक्की तो वे कब से खाते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ पूरी हो सकी उनकी ये इच्छा। वे भी एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए। अतीत के अंधेरे आकाश में जिंदगी का ऐतिहासिक सदैव रोमांचक प्रतीत होता है। देवर की भांति पुत्र वधू से सुख की कामना उन्हें भी थी, लेकिन कामना करने से ही अपेक्षित नहीं मिल जाया करता। उन्होंने कभी जिस बात की कल्पना भी न की थी, वह सब जगदीश के 25 वर्षीय वैवाहिक जीवन में देखने सुनने और सहने को मिला। वे किसे दोष दें, प्रारब्ध को, समय को, स्वयं को, जगदीश को वह ना समझ सकी। बैठे बैठे उनकी आंखें झपक गई थी कि पुत्र वधू की कर्कश आवाज ने उन्हें अचकचा दिया। झुर्रियों भरे चेहरे पर टिकी आंखें कसाई के सामने बंधी गाय की भांति पुत्र वधू के चेहरे पर टिक गई। यहाँ बैठे बैठे ऊँघ रही हो आप, वहां बर्तन बड़े गंधा रहे हैं, घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं रही आपको। पुत्र वधू ड्योढ़ी पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। उनके मन में आया कि कह दें कि वह किस घर की चिंता की बात कर रही है। आज घर जिस स्थिति में है वह किसकी बदौलत है। लेकिन वह चुप ही रही। जानती हैं, एक वाक्य बोलने का अर्थ होगा 100 वाक्य सुनना। बहू हड़बड़ाकर चली गई। हे राम, अभी और कितने दिन यह नर्क भोगना पड़ेगा। टांगों पर हाथ रखकर वे उठी और रसोई के बाहर फैले बर्तनों के पास जमीन पर हाथ टिकाकर पीढ़े पर बैठ गई। बदन में असह्य पीड़ा हो रही थी, हाथ कांप रहे थे अभी भी। फिर भी उन्हें बर्तन मांजने वाला उठा लिया। बारिश और तेज हो गई थी। भूरा मटमैला आकाश कुछ और नीचे झुक आया था। उन्होंने एक दृष्टि आकाश की ओर डाली और फिर कढ़ाई पर मांजना घुमाने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।